দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এক সংবাদমেল বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে। खास करके सफलता उसी हिसाब से प्राप्त किया था, लेकिन इस बार आउट ऑफ 420 we got 221. This is an example how the people in this state, particularly in the grassroots, people living in the villages, tea gardens and such, accepted BJP as their party for good governance in the Panchayat Raj system. Because during the Congress regime, whatever money had been allocated for the growth of the people living in the villages, this all being looted by the Congress regime. They also being seated repeatedly. So that is why this is an expression of no confidence by the people of Assam to Congress. It's the biggest failure, because in the last election 2013, Congress managed to get 273 out of 420. But this time, BJP from 15 to 221. That is a massive victory we have received. And that is why we are thankful to the people of Assam. And it is all happening because of good governance. As you know, in 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had taken over the responsibility of the Prime Ministership, since then, उन्होंने सुशासन व्यवस्था जैसे देश में लागू किया, भ्रष्टाचार मुक्त, दुर्नीति मुक्त एक राष्ट्र निर्माण के सिलसिले में जो मजबूत कदम उठाया, इसलिए आज सारा देश में लोगों का मन में विश्वास जाग उठा है और लोगों का मानना है कि बीजेपी ही केवल पार्टी है जो सुशासन व्यवस्था के जरिए आम जनता को इंसाफ दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है। इसलिए असम में भी हम लोगों ने सत्ता संभालने का काम जब 2016 से शुरू किया, पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ते दिखाए है, उसी रास्ते पर हम लोगों ने चलने के लिए कोशिश किया। और हम लोगों ने भी करप्शन के खिलाफ ड्राइव शुरू किया। और आप लोगों को जान के खुशी होंगी कि अब तक हम लोगों ने 123 अधिकारी को जेल में डाला। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो अधिकारी नियुक्त करता है असम का सत्ता संभालने के लिए, असम पब्लिक सर्विस की चेयरमैन और 2 सदस्य को भी हमने जेल में डाला। और जिन लोगों ने पैसा दे के नियुक्ति लिया था, ऐसा 52 अधिकारी को हमने जेल में डाला। तो देश के अंदर सबसे बड़ा यह सफलता है। तो इसलिए लोगों का मानना है कि बीजेपी ही हमें इंसाफ दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है और हमारे जीवन में प्रगति ला सकता है। इसी उम्मीद से इस पंचायत चुनाव में आम जनताओं ने बीजेपी को साथ दिया और इसलिए इतना बड़ा जीत हासिल करने के लिए हमें मौका दिया। तो आपको मैं पंचायत लेवल पर कांग्रेस ने कैसे आम जनता को धोखा दिया था, कैसे जनता का पैसा को लूटा था, मैं आपको कुछ नमूना पेश करना चाहता हूं। जैसे एमजी एनरेगा, ये तो गांव की बचे हुए लोगों के लिए होता है, रोजगार के लिए। 4 लाख bogus job card has been detected and cancelled. 4 lakhs. आप अनुमान लगा लीजिए 15 साल तक उन लोगों ने ऐसे ही जॉब कार्ड के जरिए
आम जनताओं का, गरीब का पैसा लूट रहा था। दूसरी, 2,63,000 बोगस रेशन कार्ड हैज ऑल्सो बीन कैंसिल, यानी कि कुल मिला के 15 लाख बेनिफिशियरी का नाम से वो पैसा लूट रहा था। ये भी ग्रामीण क्षेत्र में बचे हुए लोग हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है। और नेशनल ओल्ड एज पेंशन 70,000 बोगस बेनिफिशियरी के नाम से वो पैसा लूट रहा था, उसको भी हमने कैंसिल किया है। और हमारे जो सोशल वेलफेयर विभाग में ग्रामीण क्षेत्र में मिड डे मील के लिए जो आइटम बच्चों के लिए दिया जाता है, अनाज के लिए, उनकी वो भी 7 लाख बच्चों के नाम से वो पैसा निकाल रहा था और ऐसे ही लूट रहा था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने पिछली 7 साल ऐसे ही देशवासियों को धोखा देते आए, लूटते आए। इसलिए आज उन लोगों का हालत ऐसा है कि देश उनको उसी रूप से ही देखता है। इसलिए मेरा मानना है, राहुल गांधी जितना भी सपना क्यों ना देखे प्रधानमंत्री बनने का, वो प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएगा। इसलिए ये पार्टी ईमानदार नहीं है, ये पार्टी बेईमान है। प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। ये गुण उनका पास नहीं है। इसलिए कल उन्होंने जो हमारे फार्मर्स लोन के सिलसिले में जो ट्वीट किया था, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी 26 घंटा में 18 से 20 घंटा तक मेहनत करता है। और प्रधानमंत्री जी देश के लिए निष्ठावान है, ईमानदार है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा आम जनता की हितों के लिए काम करते आए हैं। तो इसलिए उनका जैसा नहीं है बेईमान पार्टी का अध्यक्ष। इसलिए मुझे मानना है कि अगर क्रेडिट लेना ही है, कल 2 राज्य के बारे में कोई क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने ट्वीट किया था। मेरा ये मानना है अगर क्रेडिट लेना है, क्रेडिट लेने का इतना ही अगर शौक है, तो आप पिछले 7 साल में जो घोटाला किया है, 2 लोटा है, इसका क्रेडिट लीजिए ना। हम लोगों ने जो भी किसानों के लिए किया है, ये हमारे पिछले बजट में हमने उल्लेख किया था। ये कोई नई बात नहीं है। किसान के लिए कोई लोन वेव नहीं है, ये एक सब्सिडी है 25% का। ये भी उनके पास जानकारी नहीं है। आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि असम और हो या नॉर्थ ईस्ट हो, विकास के रास्ते पर अगर इतना जोर से चलने के लिए आज काबिल हुआ है, इसका पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, सहयोग है और स्पेशल अटेंशन है। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इतना बड़ा आदर किया है, इतना बड़ा मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। आप देख लीजिए, आज शायद बी इट रेलवे लाइन, बी इट रोडवेज, बी इट एयरवेज, बी इट इंफॉर्मेशन हाईवेज, be it waterways, everywhere in the information part or in communication and technology, everywhere. Now, every state of the entire Northeast is progressing fast. अब असम के मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली 7.5 साल में पहली बार के लिए हुआ है, ये इतिहास रचना किया है, क्योंकि हमारे ब्रह्मपुत्र के ऊपर अगर पुल निर्माण करना होता है तो लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। स्वतंत्रता के पिछले 70 साल में सिर्फ 3 पुल बन पाया, वो भी हर पुल के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, लंबे समय के लिए आंदोलन करना पड़ता था। मोदी जी ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को पहचाना, नॉर्थ ईस्ट का शक्ति संभावना को उन्होंने खुद आविष्कार किया। इसलिए उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली जगह नहीं है, ये देश का अष्टलक्ष्मी है। एनी का मतलब न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ।
उसी हिसाब से ध्यान देने की वजह से आज ब्रह्मपुत्र के ऊपर उन्हीं के कार्यकाल में 2 पुल अब तक उद्घाटन हो चुका है. धला सदिया लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र, इट इज मेजरिंग 9.2 kilometers. और Saraighat Bridge at Guwahati, now on the 25th of December, the another historic bridge is going to be inaugurated by Honorable Prime Minister on the day of 25th December, the day our most respected leader of the country, पद्मस हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है. तो इसलिए उसी दिन Bogibeel Road cum Road Bridge will be inaugurated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and this is a bridge which was started by the then Prime Minister Devegowda, and the foundation was laid down in 1978 or in 1998. Since then, nothing was happening. But it was Vajpayee ji in 2002 who started the construction part. And now, during the Congress regime, Dr. Manmohan Singh, he being the representative from Assam in the upper house for quite some time, and also he was there, the Prime Minister, for 10 years. But during his time, he could not do anything for the completion of Bogibeel Bridge. But Modi ji has taken special attention, and as a result, this bridge is going to be completed. And this bridge, almost 5 kilometer length, this is the longest road cum rail bridge in the country. So this is the commitment, and this is the dedication of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. That is why we are all fortunate to be a part of this noble endeavor, and I firmly believe that in the near future, within a short span of time, the entire Northeast will be the main center for business activity for India. And as you know, due to the Act East policy, we are also getting a golden opportunity to promote our tourism, to promote our culture, to promote our economy, and to promote our connectivity with the ASEAN countries. And because of Prime Minister's support, now every state of Northeast now developing their linkage with the ASEAN countries and developing their trade and commerce. So मैं इसलिए मानता हूं कि अगले दिनों में आप लोगों के लिए, शायद देश के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक इलाका बनेगा जिससे मोदी जी ने जो सपना देखी है, जो लक्ष्य तय किया है कि भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से प्रतिष्ठा करना है, तो उसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट भी बहुत बड़ा एक भूमिका पालन करने के लिए काबिल होंगे. दूसरी बात, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा था, प्रकृति का संपदा और संभावना को देखते हुए उन्होंने हमारे लक्ष्य तय किया है कि नॉर्थ ईस्ट को ये ऑर्गेनिक हाफ हिसाब से उसको खड़ा करना है. तो उसी हिसाब से जब से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तब से हमारे किसानों ने मेहनत करने लगे. और आज आप लोगों को मैं जानकारी देकर मैं आनंद महसूस कर रहा हूं कि हमारे उत्पादित ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नाउ टेकिंग अप द मार्केट ऑफ Abu Dhabi, Dubai, and London. So this is a significant development of entire Northeast. Because the earlier, this vision was not there because nobody had taken care of Northeast.
बट मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नॉर्थ ईस्ट हर विषय को इतना ध्यान से लिया और इसकी वजह से हर केंद्रीय मंत्री को हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट दौरा करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया और हर मंत्री ने सिर्फ देखने के लिए नहीं गए, अपने अपने विभाग के कार्यक्रम को सही समय पर लागू करने के लिए उन्होंने जो मजबूत कदम उठाए, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट बिकम विजिबल इन द मैप ऑफ इंडिया। और यार सहित এতিয়া বাতৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।